आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमारी ज़िंदगी में एक दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसकी समानता में ढलते जाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। और ये जो वचन है, आज का वचन है जो लूका उसका 23 अध्याय उसका 8 वचन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर का कलाम है, जो परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के 9 फल हैं, ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप है जो जो सीढ़ियाँ हैं जो हमें परमेश्वर तक पहुँचाती हैं। आप देख सकते हैं, जब हम छत पर जाते हैं तो सीढ़ियों से जब हम चढ़ते हैं तो हम छत पर पहुँच जाते हैं। ऐसे ही जब हम इन वचनों को अपने जीवन में फ़ॉलो करते हैं, इन सीढ़ियों पर जब हम चढ़ते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें स्वर्ग तक पहुँचाते हैं। और जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह जो वहाँ पर विराजमान है, हम उसको उसके पास चले जाएँगे एक दिन। और ये सीढ़ियाँ जो हम आज जो इन पे चल रहे हैं तो हमें वहाँ पर पहुँचा देंगी। लेकिन अगर जो आज हम कलाम को पढ़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर, आत्मा के 9 फल को जानकर तब भी उसका इनकार करते हैं, तो आप समझिए हम उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरे। और नीचे आप देख सकते क्या है, नरक। जहाँ पर ये सीढ़ियाँ हमें, जब हम इनसे नीचे उतरेंगे तो ये वहाँ पर हमें ले जाकर छोड़ देंगी, जो कभी हम वहाँ से कभी वापस भी नहीं आ सकते। हालेलुया! आप समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक खड्डा ठहराया गया, ना तो उस पार से कोई इस पार आ सकता है और ना इस पार से कोई इस पार जा सकता है। हालेलुया! तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे। और आज के वचन से परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ते हैं। लूका उसका 23 उसका 8 अध्याय से हम पढ़ेंगे। हेरोदेस के सामने यीशु। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। ये जो घटना है, ये उस समय के जब यीशु मसीह पकड़वा दिए गए थे। और यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, किसी हाकिम के पास, एक हाकिम से दूसरे हाकिम के पास, एक राजा से दूसरे राजा के पास उसको ले जाया गया। किसके खातिर? वो भी हमारे खातिर, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था कि उसको सज़ा दी जाए या उसको पकड़ा जाए। लेकिन उसको पकड़ा गया, उसको मारा गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके खातिर? हमारी खातिर। हालेलुया! लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब हेरोदेस के सामने यीशु मसीह आया तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था। क्या सुना था उसके विषय में? कि यीशु आँखों को, जो अंधे हैं उनको आँखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, जो बहरे होते हैं उनको उनके कान खुल जाते हैं, जो जो गूंगे हैं वो बोलने लग जाते हैं, जो लकवे के रोगी हैं वो चलने लग जाते हैं, उनका शरीर काम करने लग जाता है। हालेलुया! मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो भी कहीं न कहीं यीशु के पास तो आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं सुना है कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। वो अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। और लिखा है कि उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। कहीं न कहीं हम भी यीशु मसीह से कुछ चिन्ह देखने की आशा रखते हैं कि जो हमारी समस्या है, हमारी प्रॉब्लम है, वो चली जाए। हालेलुया! लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर करता सब कुछ है, लेकिन जो पहला पॉइंट है, जो पहला स्टेप है, वो क्या है? हालेलुया! मैं बताना चाहता हूँ, हेरोदेस राजा उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। लेकिन इसके जीवन में आगे हम पढ़ते हैं, वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। हेरोदेस राजा क्या है, उस यीशु मसीह से बहुत से सवाल पूछे, बहुत सी बातें पूछे, लेकिन यीशु मसीह चुप रहा। लेकिन लिखे 10 अध्याय में प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए इस पर तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। जो उन दिनों के पासवान थे, उन दिनों के शास्त्री थे। शास्त्री का मतलब जो ज्ञान रखने वाले, सिर्फ ज्ञान ज्ञान।
पुराने नियम में जो बाइबल थी, पुराना नियम उन दिनों में यही था, लोग पढ़ते थे। वो उस चीज़ का ज्ञान रखते थे, उनको नॉलेज नहीं थी ये वचन कहता क्या है। हालेलुया! आज देख लो, आज भी बहुत से लोग हैं सिर्फ़ बाइबल का ज्ञान रखते हैं, उनके पास और कुछ नहीं है। सिर्फ़ ज्ञान से भरे हुए हैं। बाइबल का कोई भी चैप्टर उनसे पढ़वा लो, उनको सब कुछ याद है। हालेलुया! लेकिन उन दिनों में ये लोग थे, लेकिन ये क्या, यीशु मसीह को जान ही नहीं पाए, बल्कि उसको तन मन से उस पर क्या दोष लगा रहे थे। और आगे लिखा है, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम भी यीशु मसीह के पास आते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और जब हमारी समस्या हल नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि हेरोदेस सिर्फ चिन्ह देखता है, वो मुझे नहीं देखता। हालेलुया! वो यीशु को नहीं देख रहा था। उसने सिर्फ इस विषय में सुना था, यीशु चमत्कार करता है, यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। वो भी चिन्ह देखना चाहता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी कहीं न कहीं ऐसे ही हैं। जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, संसार की चीज़ें सब कुछ दे दे, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से हम माँगते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना कर, जब हमारे पास जब यीशु का कोई जवाब नहीं आता ऊपर से, तो सचमुच में हम उसके समान जो ये जो बड़े बड़े पासवान थे, उन दिनों के शास्त्री थे, जो बाइबल की नॉलेज रखने वाले, ये उस पर तन मन से दोष लगा रहे थे। और लिखा है कि हेरोदेस भी अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाने लगा। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ चिन्ह देखने के लिए आते हैं। और जब उनको ये जब उनके जीवन में ये काम नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं संसार में जाकर यही कहते, अरे वहाँ पर कुछ नहीं है, ठट्टों में उड़ाने लग जाते हैं। वहाँ पर तो ये करते हैं, धुआएँ करते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं है। ईसाई बना रहे हैं, फिर जाके लोगों में ठट्टों में उड़ाते हैं परमेश्वर को। हालेलुया! हालेलुया! कहीं न कहीं आजकल के आजकल में जो जो लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और उसकी पकड़ करते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, सिर्फ उनका जीवन यहीं तक सीमित है कि यीशु मसीह आज भी चिन्ह करे, आज भी चिन्ह करे। आज आप देखें, बहुत से ऐसे विश्वासियों को मैं देखता हूँ जिनको 20-20 साल, 15-15 साल यीशु मसीह में हो गए हैं, और आज भी वो सिर्फ ये चिन्ह दे दे, संसार की चीज़ें दे दे, संसार की चीज़ें दे दें। लेकिन जब उनको नहीं मिलता है तो वो बुड़बुड़ाते हैं, वो कहते कुछ नहीं है। अब हम इस भवन को छोड़ के दूसरे भवन में जाएँगे, हम एक यीशु को छोड़कर दूसरे यीशु के पास जाएँगे, दूसरे यीशु को छोड़कर तीसरे यीशु के पास जाएँगे, और मिलता कुछ नहीं। आखिरकार में वो ना इधर के ना उधर के रहते हैं। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी यही हो रहा है। जैसे हेरोदेस ने उसे कुछ देखने की, कुछ चिन्ह देखने की आशा रखी। आज कहीं हम भी ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ चिन्ह देखने की आशा रखते हैं। सिर्फ हम आते तो हैं आज संडे को, हम बाइबल को भी पढ़ते हैं, हम उपवास भी करते हैं, किसके लिए? कुछ चिन्ह हमारे जीवन में हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ, यीशु हमें मिल चुका है, सबसे बड़ा चिन्ह है। यीशु ने हमें बुलाया, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। अरे यीशु यीशु मसीह के पास तुम आए हो, सबसे बड़ा चिन्ह है। हालेलुया! और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, इससे पहले कि एक दूसरे के बैरी थे। मैं बताना चाहता हूँ, उसे चिन्ह देखने की आशा रखता था ना हेरोदेस, ये चिन्ह परमेश्वर ने उसके जीवन में कर दिया। पिलातुस और हेरोदेस ये दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन परमेश्वर जब परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, तो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से ही आप देख सकते हैं कि इससे पहले कि एक दूसरे के बैरी थे, दुश्मन थे, और वो मित्र हो गए। ये और कितना बड़ा चिन्ह लेगा हेरोदेस। ये इतना बड़ा चिन्ह परमेश्वर ने इसके जीवन में कर तो दिया था। वो एक दूसरे के बैरी थे, मित्र बना दिया परमेश्वर ने। वो एक दूसरे के बैरी थे, शायद वो एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते होंगे, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको मित्र बना दिया यीशु के पकड़वाए जाने से। अरे यीशु मसीह की मृत्यु तो ऐसी रही कि एक दुश्मन को, एक बैरी को मित्र बना दिया। इससे बड़ा चिन्ह और क्या चाहिए था।
लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो आप दुनिया से निकल कर आज यीशु मसीह के पास कुछ चिन्ह या आपके जीवन में कोई समस्या, कोई बीमारी है, किसी हल है, आप आए हैं या आप चिन्ह देखना चाहते हैं कि मेरे चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में ये होगा, लेकिन आप ये तो समझिए आप धन्य लोगों की आप भवन में आए हैं, आप परमेश्वर के पास है, आपने वचन को तो सुना है, यही काफ़ी है आपके लिए। ये चिन्ह है सबसे बड़ी बात कि यीशु आपको लेकर आया है, परमेश्वर अपने पास आपको बुलाया है। आप दुनिया में ही मत आप दुनिया में ही ना जिए, उसी चीज़ के पीछे ना दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। आज का आज जो आज का जो कलाम है, परमेश्वर का जो वचन है, आज हमें यही सिखाता है कि हमें इस हेरोदेस राजा की तरह नहीं बनना चाहिए कि 10 साल हो चुके हैं आज भी यीशु मसीह में, तब भी चिन्ह देखते हैं। मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे संसार की ये चीज़ दे दे प्रभु, आज मुझे ये दे दे, आज मुझे ये दे दे। हालेलुया। छोड़ दें ये बातें। अब परमेश्वर की आज्ञाओं में उसकी सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर दे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो आप सचमुच में कहते हो आप परमेश्वर के पास जाएंगे। अन्यथा आप देख सकते हैं जैसे उन दिनों में इस राजा की हालात हम इस वचन से पढ़ते हैं, उसके नज़र दिखाई देते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे हालात तो नहीं है कि हम सिर्फ चिन्ह देखना चाहते हैं। पर यीशु का वचन कहता है तुम्हें योना का चिन्ह छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा साइन है कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि हमें हेरोदेस के समान नहीं, वो मैं जानता हूँ वो राजा था। शायद आज हम अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। हम यीशु के पास आए हैं तो उसको पहचाने। हम यीशु से चाहने वाले नहीं, हम यीशु को चाहने वाले बने। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु से चाहते हैं, वो यीशु को नहीं चाहते। मुझे ये दे दे, मुझे ये कर दे, मैं तब ये करूँगा, मैं ये मुझको ऐसा बना दे, मुझको ये कर दे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है वो चिन्ह करता है, लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते। जैसे ये नहीं समझ पाया, ये बैरी थे एक दूसरे के, लेकिन परमेश्वर के मृत्यु में परमेश्वर जब पकड़वाए गए, उसकी मृत्यु से पहले ही वो एक दूसरे के जो बैरी थे वो मित्र हो गए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चिन्ह इनके जीवन में यीशु मसीह ने किया, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की कि हमें परमेश्वर में चिन्ह के पीछे नहीं, यीशु के पीछे, जो यीशु ने हमारे लिए किया उसको देख कर आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, और प्लीज़ इस वचन को शेयर करें, अपने बहन भाई तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग आशीष पा सकें। आप सबको जय मसीह की।